ब्यूटीफुल सोल्स। हम कर रहे हैं द मैजिक बुक बाय द रोंडा पान। एंड अब हम हैं D15। है मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स। D3 भी हमने मैजिकल रिलेशनशिप्स को दिया था, जहाँ पे हमने सीखा था कि हम हमारे सारे रिलेशनशिप्स में कैसे मैजिक ऐड कर सकते हैं। उसी का ही ये फर्दर एक्सटेंशन है। देखिए, D13 तक मेन चैप्टर्स ओवर हो चुके हैं, बट अब हर चीज में हम डिटेलिंग ऐड कर रहे हैं। हम ऐसे तरीके सीख रहे हैं जहाँ से हम प्रैक्टिकली ग्रैटिट्यूड को हमारी लाइफ में लेके आ सकते हैं, क्योंकि ग्रैटिट्यूड एक प्रैक्टिस है। आप उसको जितनी अच्छी तरीके से डे टू डे की एक्टिविटी में कर पाएंगे, उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट जल्दी मिलेगा। ओके, तो D15 शुरू करते हैं, मैजिकली हील यूर रिलेशनशिप्स। हम सब चाहते हैं कि हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत ब्यूटीफुल हो, उनके अंदर बहुत लव हो, बहुत ही रिस्पेक्ट हो। तो क्या करके हम उनको हील कर सकते हैं? ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स को ऐड करके। If you have a difficult or broken relationship, are suffering from a broken heart, or hold many resentment or blame towards another person for anything, you can change it through the gratitude. अक्सर हमें लगता है कि जो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है या टूट रहा है या बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा ब्लेम है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता। पर ग्रैटिट्यूड एक ऐसी मैजिकल पावर है कि अगर आप चाहते हैं किसी रिलेशनशिप को हील करना और उसके अंदर आप पूरी शिद्दत से ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो जो रिश्ता है वो ब्यूटीफुली हील हो गया है। क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी। किसी पर्सन के साथ हमारा नहीं बनना भी एनर्जी का मिसमैच है। तो जब एक पर्सन अपनी एनर्जी पे काम करना चूज करता है, अपनी एनर्जी को हायर करना चूज करता है, तो वो जो रिलेशनशिप होता है वो धीरे धीरे हील होना शुरू हो जाता है। बट हमें कंसिस्टेंट रहना होता है और प्रैक्टिसेस को पूरी फीलिंग्स के साथ, पूरे सरेंडर के साथ करना होता है। ग्रैटिट्यूड विल बी मैजिकली इम्प्रूव एनी डिफिकल्ट रिलेशनशिप। ऑथर कह रही हैं कि ग्रैटिट्यूड से आप किसी भी रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं, वेदर दैट पर्सन इन से हस्बैंड और वाइफ, ब्रदर और सिस्टर, सन और डॉटर, पार्टनर, बॉस, बिजनेस क्लाइंट, वर्क कलीग, मदर और फादर इन लॉ, पेरेंट, फ्रेंड और नेबर। कोई भी रिलेशनशिप हो, डेफिनेटली हमारी लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके साथ हमारा अच्छा नहीं बनता है। तो आप इस ग्रैटिट्यूड की पावर को फील करके देखिए, और वहीं आपका माइंड ग्रैटिट्यूड की पावर पे बिलीव करना सीखेगा। किसी भी एक ऐसे रिलेशनशिप को उठा लीजिए जहां आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम्स हैं, और उस पे ग्रैटिट्यूड के साथ काम करना शुरू कर दीजिए, जो इस चैप्टर में आगे डिस्कस होने वाला है। When we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit grateful for the other person. ऑथर बता रही हैं कि रूट कोज क्या है, कि जब भी किसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम शुरू होती है, जहाँ भी आपको हर्ट होना शुरू होता है या जहाँ भी आपका दिल टूटना शुरू होता है, उसका मेन रीज़न ये है कि आप सामने वाले पर्सन के लिए ग्रेटफुल नहीं है। मतलब आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है उस पर्सन का आपकी ज़िंदगी में होना। आप चाहते हैं वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में रहे, बट उसका होने के लिए आप ग्रेटफुल फील नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर उस रिश्ते के लिए आप ग्रेटफुल होते तो आपके अंदर ये वाली फीलिंग नहीं होती। आप ग्रेटफुल नहीं है, दैट्स वाई ये फीलिंग है। तो हमें रूट कोज पे जाना है, एक बार एक्सेप्ट करना है कि हाँ, आई एम नॉट ग्रेटफुल फॉर दैट रिलेशनशिप, एंड देन आगे काम करते हैं। इंस्टेंट वी आर बिजी ब्लेमिंग द अदर पर्सन फॉर द प्रॉब्लम्स वी हैव विद देम। और माइंड कैसे वर्क करता है कि अक्सर जिस इंसान के साथ हमारी प्रॉब्लम होती है, जिस रिलेशनशिप में हमें प्रॉब्लम होती है, तो ब्लेम सामने वाले पर्सन पे जाता है, ध्यान अभी खुद पे नहीं जाता है। हम सारा रिलेशनशिप का ब्लेम उस पर्सन पे डाल देते हैं कि उसकी वजह से हमारा रिश्ता सही नहीं चल रहा है। दैट मीन्स वी डोंट हैव ए श्रेड ऑफ ग्रैटिट्यूड। इसका मतलब ये है कि हमें उस पर्सन के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं है। ब्लेम इज नेवर गोइंग टू मेक ए रिलेशनशिप बेटर। ऑथर कह रही हैं कि ब्लेम आपके रिश्ते को कभी भी सही नहीं कर सकता है, बेटर नहीं कर सकता है, एंड इट्स नेवर गोइंग टू मेक योर लाइफ बेटर। और आपकी लाइफ भी बेटर नहीं हो सकती है। देखिए, जब मैं प्रैक्टिस कराती हूँ तो कई लोग मुझे आके यही बोलते हैं कि हमें क्यों ऐसा फील करना है, सामने वाला भी तो कर सकता है ना। तो मेरे पास एक ही आंसर होता है हमेशा कि बिकॉज इट्स योर लाइफ है ना, यू आर सफरिंग। अगर आप किसी के साथ
बैड रिलेशनशिप में है, बहुत हर्ट में है, उस इंसान को देखते ही आपको परेशानी होना शुरू हो जाती है, तो आप अपने आप को भी परेशान कर रहे हैं। एंड मुझे क्यों करना है? क्योंकि आप कर सकते हैं, आप समझ रहे हैं, आपके सामने मैजिक बुक आई है, आपके सामने हीलिंग्स कंटेंट आया है, आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है, तो आपको करना चाहिए। फिर सामने वाला भी करना चाहे नहीं करना चाहे ये उसकी विश है, बट अगर आपकी लाइफ की लायबिलिटी आपके पास है तो आपको ज़रूर से करना चाहिए। In fact, the more you blame, the worse the relationship gets and the worse your life get. और क्या कह रही हैं उधर कि जब आप किसी को ब्लेम करने लगते हैं, बार बार ब्लेम करते हैं, तो रिलेशनशिप तो आपका होता ही है खराब, वो रिश्ता तो आपका खराब होता ही है, आपकी लाइफ भी उसके साथ साथ खराब होने लग जाती है, क्योंकि उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस में रहना शुरू कर देते हैं। Whether it's a current relationship or a past relationship, if you are harbor bad feeling towards another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove the bad feelings from about another person? ऑथर कह रही हैं कि इस प्रैक्टिस से आप किसी पास्ट रिलेशनशिप से भी बैड फीलिंग हटा सकते हैं। ऐसा होता है कि कभी-कभी कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में तो नहीं होता और हम भी नहीं चाहते कि वो पर्सन हमारी ज़िंदगी में रहे, बट उसके साथ जो एसोसिएटेड फीलिंग है उस पे हम काम कर सकते हैं, अपने आप को फील फ्री कराने के लिए। कहते हैं ना, फॉरगिवनेस दूसरों के लिए नहीं की जाती है, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस खुद के लिए की जाती है, एंड विदाउट ग्रैटिट्यूड आप फॉरगिवनेस को पूरी तरीके से फील कर ही नहीं सकते हैं। तो हमें जो करंट हमारे लाइफ में है उनके साथ भी ये प्रैक्टिस करना है, और जो लोग जा चुके हैं जिनके साथ हमारी बैड फीलिंग एसोसिएटेड है उनके साथ भी हमें ये करना है। ऑथर कह रही हैं कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमें इस बैड फीलिंग्स को क्यों रिमूव करना है। होल्डिंग ऑन to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it someone else. You are one who gets burnt. क्यों ऐसा करना चाहिए? क्योंकि जब भी मतलब अपने अंदर एंगर रखना, अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन रखना एक ऐसा है कि आपने हाथ में एक गरम कोयला ले रखा है और आपका इंटेंट ये है कि जो भी सामने आएगा उसके ऊपर फेंक दूंगी। तो अगर आप उस एंगर, उस फ्रस्ट्रेशन पे काम नहीं करेंगे तो अगला जो इंसान आपकी ज़िंदगी में है या कोई और रिलेशनशिप आपके लाइफ में है, तो आप उसके ऊपर वो गुस्सा थ्रो करेंगे, आप वो फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर थ्रो करेंगे, एंड सबसे ज़्यादा आप बर्न किसको करेंगे? किसके हाथ में कोयला है? आपके हाथ में। तो अपने आप को तो हर्ट करेंगे ही करेंगे। आप इस ऐसे एक ऐसे इंसान को भी हर्ट कर सकते हैं जिसने कोई भी गलती नहीं की है। ओके? Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. किसी भी इंसान के बारे में अगर आपके मन में बैड फीलिंग है तो वो आपको बर्न कर सकता है। बर्न मतलब इंटरनली आपके हार्ट में बैड फीलिंग्स हो सकती है, एंड ऐसा हो सकता है कि लाइफ में कितनी भी रिलेशनशिप, कितने भी अच्छे लोग आपको मिल जाए, पर आप उनकी गुडनेस देख ही नहीं पाए। इट हैपन्स, इट हैपन्स। तो ग्रैटिट्यूड उस फीलिंग को एलिमिनेट कर सकता है। इसलिए ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस हम किसी और के लिए तो बाद में करते हैं, पहले खुद के लिए करते हैं। For example, if you have an ex partner who is connected to you through your children and the relationship isn't good, look at your children's faces and realize that they wouldn't be alive if it wasn't for you, your ex partner. Your children's lives are the one of the most precious gift you have. Look at your children and give the thanks to your ex partner for their lives every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationship. Through your example, you will be teaching your children to be the greatest tool for their life, that is the gratitude. फॉर एग्जाम्पल ये है कि अगर एक कपल है और उनका रिलेशनशिप नहीं चला है एंड दे टुक डाइवोर्स, तो मन में बहुत ज़्यादा बैड फीलिंग रह सकती है, बहुत नेगेटिव फीलिंग रह सकती है, बट ये नेगेटिव फीलिंग आपको सर्व नहीं करेगी। अगर आपकी किड है उस एक्स पार्टनर से, तो आप अपने बच्चों की तरफ देखिए, बी ग्रेटफुल रहिए कि उस पर्सन की वजह से आपको ये बच्चे मिले हैं जो आपकी रियल लाइफ है। तो और आप ऐसा सोच के, अच्छा सोच के अपने बच्चों को भी ग्रेटेस्ट गिफ्ट सिखा सकते हैं, दैट इज़ द ग्रैटिट्यूड ऑफ द लाइफ। उनको भी आप एक नेगेटिव फीलिंग में नहीं रहकर एक पॉजिटिव आउटलुक दे सकते हैं। मैंने कई पेरेंट्स को देखा है जो खुद तो नेगेटिव होते ही हैं, वो अपने बच्चों के अंदर भी इल फीलिंग्स भर देते हैं रिलेशनशिप्स को लेके। फिर वो बच्चे जब बड़े होते हैं, वो भी ऐसे ही रिलेशनशिप लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हमें किसी भी चीज़ का साइकिल ब्रेक करना है, किसी भी नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक करना है लाइफ में, जो हमारे साथ हो गया है, उसको ब्रेक करने का रास्ता यही है, ग्रैटिट्यूड। आप ग्रैटिट्यूड कीजिए, अपने आस-पास के लोगों को ग्रैटिट्यूड सिखाइए, वो चेन अपने आप ब्रेक हो जाएगी।
Or if you are suffering from a broken heart and grief due to a relationship having ended, you can use gratitude magical power to transform your pain. और अगर आप किसी एक ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ आपका हार्ट ब्रेक हो गया है, बट आपको बहुत तकलीफ हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड डालिए। उस पर्सन की वजह से कुछ ना कुछ सीखना जरूर आपको मिला होगा, कोई ना कोई अच्छी फीलिंग आपको जरूर महसूस होगी। उस फीलिंग को याद रखिए, उस अच्छे मोमेंट्स को बार बार याद करके, और उस लेसन, उस लर्निंग को जो आपको मिला है वो दिल टूटने की वजह से, उसको ग्रैटिट्यूड कीजिए। सामने वाले पर्सन को लेट गो कीजिए, खुशी से जाने दीजिए, उसको खुशी से जाने दीजिए, ताकि आप अपने जो पेन है उसको हील कर पाएं। Gratitude magically transform emotional pain into healing and happiness faster anything else। तो जो भी आपका पेन है वो हील होना शुरू हो जाएगा, और वो देन धीरे धीरे हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड द स्टोरी ऑफ माई पेरेंट्स इज द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। और ऑथर कह रही है कि ये मेरे पेरेंट्स के साथ भी ऐसा हुआ था। माई मदर एंड फादर फेल इन लव विथ ईच अदर वर्चुअली एट फर्स्ट साइट। मदर और फादर की स्टोरी सुना रही है, उनको आपस में वर्चुअली प्यार हो गया था। From the moment they met, they were truly grateful to be each other and they had the most beautiful marriage I ever seen। और मदर और फादर के लिए वो बोल रही हैं कि वो अभी तक वो इतने प्यारे रिलेशनशिप में हैं, वो एक दूसरे के लिए इतना ग्रेटफुल हैं कि मैंने आज तक उनसे ज़्यादा प्यारी मैरिज नहीं देखी है। When my father died, my mother अंडरस्टैंडेबली सफर्ड फ्रॉम द इनोमरस ग्रीफ। जब उनके फादर की डेथ हो गई तो उनकी मदर को बहुत दुख पहुंचा। आफ्टर मंथ्स ऑफ सफरिंग शी बिगेन टू यूज ग्रैटिट्यूड्स मैजिकल पावर। और कुछ मंथ के बाद उन्होंने ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर को यूज करना शुरू कर दिया। एंड डिस्पाइट देयर इमेंस ग्रीफ एंड पेन शी लुक्ड फॉर द थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। और उन्होंने उस पेन को छोड़कर उन सब चीजों की तरफ देखना शुरू कर दिया जिनके लिए वो ग्रेटफुल है। शी बिगेन with the past and she recalled all the wonderful times of happiness she have received through the decades with my father। उन्होंने अपने फादर के साथ जो भी, मतलब अपने हस्बैंड के साथ जो भी अच्छे पल बिताए थे उनको याद किया, उनके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दिया। देन शी टुक द नेक्स्ट बिग स्टेप, शी लुक फॉर द थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर द फ्यूचर। और उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट स्टेप लिया, फ्यूचर में जो चीज़ें होने वाली है उनके लिए ग्रेटफुल हुई। वन ऑफ one by one she found them, she found all the remembered things she had always wanted to do but didn't have time to do so when my father was alive। उन्होंने वो हर चीज को लिखा जो वो उनके हस्बैंड के साथ करना चाहती थी जब वो जिंदा थे, पर वो कर नहीं पाई। तो वो उन्होंने फीलिंग्स में कर दिया कि हमारा माइंड सच और इमेजिन में नहीं डिफरेंस कर पाता है। तो उन्होंने वो हर चीज़ को इमेजिन किया जो वो करना चाहती थी। एंड विद द करेजियस स्टेप ऑफ ग्रैटिट्यूड अपॉर्चुनिटीज टू फुलफिल हर ड्रीम मैजिकली पोर्ड इन एंड हर लाइफ बिकम रिच विथ हैप्पीनेस अगेन। तो ये करने की वजह से उनकी मदर की लाइफ एकदम प्यार से भर गई, एकदम वो उनको सब तरीके से फाइनेंशियली अबंडेंस भी मिलने लगा, वो हैप्पी भी हो गई। द मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड गिव माई मदर ए न्यू लाइफ। तो ऑथर कह रही है कि ग्रैटिट्यूड की पावर ने मेरी मदर को न्यू लाइफ दी। For today's magical practice, you are going to look for a hot coal that is burning in your life। आज की मैजिकल प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, एक ऐसे रिश्ते को उठाना है जहाँ पे अच्छी फीलिंग्स नहीं है, जहाँ पे आपके दिल में कहते हैं ना सैडनेस आ जाती है जिसको याद करते ही। एंड चूज वन डिफिकल्ट प्रॉब्लमेटिक एंड ब्रोकन रिलेशनशिप दैट यू वांट टू इम्प्रूव। एक ऐसे रिलेशनशिप को चूज कीजिए जो बहुत ज्यादा ब्रोकन है, टूटा हुआ है, और उसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। इट डजेंट मैटर वेदर द पर्सन इज करंटली इन योर लाइफ और इन द पास्ट रिलेशनशिप और द पर्सन इज नो लॉन्गर इन इन योर लाइफ। ये मैटर नहीं करता है कि वो आपकी लाइफ में है या नहीं है। इसलिए अभी उन्होंने अपनी फादर का एग्जाम्पल दिया जो लाइफ में नहीं थे। Sit down and make a written list of the 10 things you are grateful for about that person you have chosen। आपको एक जगह बैठना है और उस पर्सन के लिए 10 पॉइंट लिखने हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। Think back through the history of the relationships and the list the great things about the person, great things you received from the relationship। The easiest way to do this, think back the way you things were before relationship डिटोरिएटेड और एंडेड। आपको वो 10 चीज़ों को लिखना है जो एक
गुड फीलिंग आपके अंदर थी जब वो रिश्ता अच्छा था, वो अच्छी फीलिंग में था। इफ द रिलेशनशिप वाज नेवर गुड, देन थिंक हार्ड अबाउट द गुड क्वालिटीज ऑफ द पर्सन बिकम दे आर। और अगर ऐसा है कि कोई गुड मेमोरीज है ही नहीं, तो उस पर्सन की 10 गुड क्वालिटीज को आपको लिखना है। दिस मैजिकल प्रैक्टिस इज नॉट अबाउट हु इज राइट हु इज रॉन्ग। ये प्रैक्टिस इसके लिए नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। नो मैटर वॉट यू फील समवन हैज डन टू यू, कोई फर्क नहीं पड़ता उस इंसान ने आपके साथ क्या किया है। नो मैटर वॉट समवन सेड और डिडंट डू, ये भी फर्क नहीं पड़ता कि इंसान ने आपको क्या कहा है या क्या नहीं किया है। यू कैन बी मैजिकली हील द रिलेशनशिप। आप अपने रिलेशनशिप को मैजिकली हील कर सकते हैं, एंड यू डोंट नीड द अनदर पर्सन इन ऑर्डर टू हील इट। और आपको सामने वाले पर्सन की भी नीड नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ ग्रैटिट्यूड में इतनी पावर है कि ये आपको फ्रीडम ऑफ लाइफ देता है। देयर इज ए गोल्ड इन एवरी रिलेशनशिप, इवन इन द डिफिकल्ट वन। ऑथर कह रही हैं कि हमेशा एक गोल्ड का थ्रेड जुड़ा हुआ होता है किसी भी रिलेशनशिप में, और जबकि एक डिफिकल्ट रिलेशनशिप में भी होता है। एंड ब्रिंग रिचेस टू ऑल योर रिलेशनशिप एंड योर लाइफ, यू हैव टू फाइंड दैट गोल्ड। और अगर आप चाहते हैं कि हर रिश्ता आपकी जिंदगी में जो कुछ भी है उसके साथ रिचेस हो, रिचेस मतलब गुड क्वालिटी, रिचेस मतलब ये नहीं कि बहुत पैसा, रिचेस मतलब गुड क्वालिटी। अगर आप हर चीज में रिचेस को लाना चाहते हैं, तो उस फाइंड करो, आप उस गोल्ड को फाइंड करो। एज यू डिग एंड डिस्कवर द नगेट ऑफ गोल्ड, राइट इट डाउन एंड एड्रेस द पर्सन बाय नेम एंड एक्सप्रेस योर सेंटेंस। अंदर जाओ, अपनी मेमोरीज में जाओ, डिग करो। गोल्ड हमेशा नीचे दबा हुआ मिलता है, ऊपर सरफेस पे नहीं मिलता। तो उस गोल्ड के लिए आपको अपने डीप जाना होगा, अपने इनर वर्क करना होगा, अपने इनर वर्ल्ड में जाना होगा, और वहां से आपको डिग करना होगा उस गोल्ड को, उस गुड चीज को जो आप फील कर पा रहे हैं। और फिर उस पर्सन का नाम लिख सोचते हुए आपको लिखना है, नेम लिखना है उस पर्सन का। आई एम ग्रेटफुल फॉर एंड वॉट, क्या चीज है उस पर्सन की जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। इट कैन बी फीलिंग, इट कैन बी एनी मोमेंट, और इट कैन बी एनी गुड क्वालिटी दैट पर्सन हैज। ओके, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल है पॉल, आई एम ग्रेटफुल फॉर द टाइम टुगेदर while our marriage did end. I learned a lot. I am so much wiser today and I use what I learned from our marriage in many relationships today, है ना। कोई भी पर्सन आपकी जिंदगी में आता है ना, तो हम कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं उससे। उस सीख को हमें बहुत वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि लाइफ हमें ऐसे सिखाती है, एक्सपीरियंस से सिखाती है, पर्सन से सिखाती है, चैलेंजेस से सिखाती है। तो कोई भी चीज आपको सिखाती है तो आपको वो देखना आना चाहिए। ओके, इस तरीके से आप अपने किसी भी पर्सन को लेकर उसके 10 पॉइंट लिख लीजिए। बाय द टाइम यू हैव फिनिश्ड योर ग्रैटिट्यूड लिस्ट ऑफ द 10 थिंग्स, यू शुड फील मच बेटर अबाउट द पर्सन एंड रिलेशनशिप। जब आप ये 10 लिस्ट लिख लेंगे ना, तो आप उसी टाइम पे उस रिश्ते के बारे में अच्छा फील करने लग जाएंगे। द अल्टीमेट पॉइंट यू वांट टू रीच वेयर यू डोंट हैव एनी बैड फीलिंग टूवर्ड्स द पर्सन एनीमोर। और आपको कब तक ये करना है? जब तक कि उस इंसान के लिए आपके अंदर जितनी भी बैड फीलिंग्स है वो खत्म नहीं हो जाए। ओके, बिकॉज इट्स योर लाइफ दे दैट इज हार्म्ड बाय दोज फीलिंग। क्योंकि आपको ऐसा क्यों करना है? क्योंकि आप उन फीलिंग्स की वजह से अपने आप को हर्ट कर रहे हैं। एवरी रिलेशनशिप इज डिफरेंट एंड इफ नीड बाय, यू मे चूज टू रिपीट दिस मैजिकल प्रैक्टिस। हर जो रिलेशनशिप होता है वो डिफरेंट होता है, और आप बार बार आकर इस प्रैक्टिस को यूज कर सकते हैं। जब भी आपको लगे किसी भी रिलेशनशिप के अंदर आपको निगेटिव फीलिंग आ रही है, या आपका माइंड बार बार नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, choose that relationship and start to do this practice. This is the magical practice. If you are using the gratitude's magical power to improve the current relationship, you will see the relationships begin to change miraculously before your eyes. और अगर आप किसी ऐसे रिश्ते के पर काम करना चाहते हैं जो अभी करंट में आपके साथ है, तो आप देखेंगे कि वो जो रिश्ता है वो बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव होने लग गया है। इट ओनली टेक्स वन पर्सन टू बी मैजिकली चेंज रिलेशनशिप थ्रू द ग्रैटिट्यूड। ये सिर्फ एक पर्सन की जरूरत है इस एक्टिविटी को करने के लिए, बट इट इज द पर्सन हु यूज ग्रैटिट्यूड हु रिसीव्स द बेनिफिट ऑफ इन देयर होल लाइफ। और बेनिफिट भी किसको मिलेगा? जो प्रैक्टिस करेगा, उसको फील होगा, उसको महसूस होगा, वो अपनी आंखों से इस मैजिक को फील कर पाएगा, देख पाएगा।
if you choose the past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you. और अगर आप ऐसे पर्सन के लिए कर रहे हैं जो पास्ट का है, वो अभी आपकी करंट लाइफ में नहीं है और नहीं आप चाहते हो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आए, तो आप उस पर्सन के लिए अपने दिल में पीस फील करेंगे, हैप्पीनेस फील करेंगे, एंड द सेम टाइम यू विल सी अदर करंट रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ मैजिकली इम्प्रूव, एंड आपको करंट रिलेशनशिप में भी वो पावर फील होगी। तो ग्रैटिट्यूड में खोने को कुछ नहीं है और पाने को इनफाइनाइट है, एंड इट्स अप टू यू कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं कि आप क्या क्या पा सकते हैं इन द फ्यूचर। इफ द रिलेशनशिप बिकम्स चैलेंजिंग, रिमेंबर टू यूज द magical power practice immediately. You will stop the difficulties before they get into bigger, instead of your increase the magic in your relationship. और अगर किसी भी करंट रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कुछ भी इशू आना शुरू हो गया है, तो वहीं ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर यूज कर लीजिए। आप देखेंगे कि जो भी इशू हो रहा है वो मैजिकली डिसअपियर हो चुका है और वो बड़ी प्रॉब्लम बनने से बच चुका है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर था, बहुत ही प्यारी प्रैक्टिस है। प्लीज इसको करिए, प्लीज इसको फील करिए, एंड अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा रिचेस लाइए। रिचेस मतलब गोल्ड लाइए, गोल्ड मतलब गुडनेस लाइए, हैप्पीनेस लाइए। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, and we will do now magic practice number 15. It's a day 15 and magic practice कर रहे हैं हम। मैजिकली हील यूर रिलेशनशिप्स। इस प्रैक्टिस के थ्रू आप अपने रिलेशनशिप्स यानी जो पास्ट में है, प्रेजेंट में है, उनको मैजिकली हील कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, डे 1 की एक्टिविटीज यानी काउंट योर ब्लेसिंग्स। मेक की लिस्ट ऑफ द 10 ब्लेसिंग्स। आपको 10 ब्लेसिंग्स की लिस्ट बनानी है और उसके साथ लिखना है वाई यू आर फीलिंग सो, है ना, कि आप क्यों फील कर रहे हैं ब्लेस्ड। और लास्ट में हर ब्लेसिंग्स के बाद आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करना है। ओके, तो ये तो आप सुबह उठते ही जब भी आपको टाइम मिले सबसे पहले आप काउंट योर ब्लेसिंग वाली एक्टिविटी कर सकते हैं। नंबर सेकंड जो एक्टिविटी है जो डे 15 से लेकर है, कि चूज वन डिफिकल्ट, प्रॉब्लमेटिक एंड द ब्रोकन रिलेशनशिप दैट यू वांट टू इम्प्रूव। एक ऐसे रिलेशनशिप को आपको लाइफ में चूज करना है जिसके अंदर प्रॉब्लम चल रही है, या पास्ट का भी हो सकता है जिसके अंदर आपको एक बहुत ही बैड फीलिंग है। उस फीलिंग को आपको फील करना है, सबसे पहले उस पर्सन को याद करना है, एंड आपको उस पर्सन के बारे में 10 थिंग्स की लिस्ट बनानी है कि उस पर्सन के साथ आपने क्या क्या अच्छा फील किया है। अगर आपको कोई अच्छी फीलिंग याद नहीं आ रही है तो उस पर्सन के बारे में 10 आपको गुड, कहते हैं ना, उसके बारे में गुड चीजें लिखनी है। हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाई होती है, आपको वो देखना सीखना होगा। ओके, उसकी जो गुड फीलिंग्स हैं उसको आपको देखिए, फील कीजिए, आराम से टाइम लीजिए, फील करके लिखिए। और लिखना कैसा है, उस पर्सन का नेम लिखना है, आई एम ग्रेटफुल फॉर, और उसके बाद आपको लिखना है किस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो, उस पर्सन से आपको क्या सीखने को मिला है। और आप देखेंगे कि 10 पॉइंट्स लिखते ही आपके मन में थोड़ी सी गुड फीलिंग आना शुरू हो गई है, या उस पर्सन को लेकर जो नेगेटिव फीलिंग है वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो रही है। और इस प्रैक्टिस को हमें तब तक करना है जब तक कि सारी नेगेटिव फीलिंग्स नहीं चली जाए। एक दिन में नहीं होगा बट धीरे धीरे डेफिनेटली होगा। और लास्ट में नंबर 4 एक्टिविटी क्या है, जो डे 2 की एक्टिविटी है यानी मैजिक रॉक। सोने से पहले आपको क्या करना है, मैजिक रोप को हाथ में लेना है, पूरा दिन भर को एक बार विजुअलाइज करना है, और द बेस्ट फीलिंग के लिए जो आज आपके दिन में हुई है आपके साथ, उसको याद करके थैंक यू करना है। और उसके बाद आपको सो जाना है ताकि सबकॉन्शियसली आप ग्रैटिट्यूड के साथ सो पाएं, ताकि अगले दिन आप ग्रैटिट्यूड के साथ उठ पाएं। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, and lots of healing, lots of power of healing, and magic is coming in your life.